नमस्कार श्रद्धालुओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉयन द स्पिरिचुअल सीक्रेट में। मैं साध्वी करुणा आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, खुद को और अपने परिवार को सुखी करना है तो क्या करना होगा इसके बारे में। श्रद्धालुओं, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो श्रद्धालुओं, आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि खुद को और अपने परिवार को सुखी करना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा इसके बारे में। व्यक्ति जब संसार में आता है तो उम्र के साथ उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती चली जाती हैं और उसका एक कर्तव्य होता है कि वह खुद को और अपने परिवार को सुखी रखे। लेकिन कई बार कई कारणों से ऐसा करना असंभव हो जाता है, या कह सकते हैं कि वह ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप खुद को और अपने परिवार को सुखी रखें, उनको हर खुशियाँ दें, तो आपको मैं यहाँ एक उपाय बताने वाली हूँ जो आप करेंगे तो अवश्य ही आपको खुशियाँ प्राप्त होंगी और आपका परिवार भी सुखी रहेगा। अगर आप परमात्मा के बिना यह सब करने का सोच रहे हैं तो यह मुश्किल है, क्योंकि परमात्मा हमारे रक्षक होते हैं जिनके द्वारा हमारे परिवार की रक्षा होती है, हमारे कुल की रक्षा होती है। और सृष्टि के रचयिता भी परमात्मा को ही कहा जाता है, जिन्हें हम भगवान भी कहते हैं। इंसान का जन्म 84 लाख योनियों के बाद में होता है। 84 लाख योनियाँ दुनिया में होती हैं। इस पे कई तरीके के लेख हैं और साथ ही हमारे वेदों पुराणों में भी इसका बखान किया गया है। और हमें इसके लिए परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए कि हमें इंसान का जन्म मिला, और इसके साथ ही हमें परमात्मा का भी मान सम्मान करना चाहिए। कुछ लोग भगवान को, परमात्मा को नहीं मानते, तो उन्हें सोचना चाहिए कि कैसे मनुष्य की उत्पत्ति हुई, कैसे यह संसार चल रहा है। जब वे इस बात पर विचार करेंगे, सोचेंगे, तो उन्हें समझ आ जाएगा कि वाकई कोई शक्ति है जो कि इस दुनिया में विद्यमान है और परमात्मा है जो कि इस दुनिया को चला रहे हैं। और अगर आप अपने परिवार को सुखी करना चाहते हैं और ख़ुद को भी सुखी करना चाहते हैं तो आपको अपने कर्म करने होंगे, जिससे कि आप अपना लेखा जोखा बदल सकते हैं। कहते हैं ना कि जैसे कर्म करोगे उसका वैसा ही फल प्राप्त होगा। तो कर्म ऐसा करो जिससे कि आपको या आपके परिवार को कुछ गलत ना भुगतना पड़े। आप ऐसे कर्म करें जिससे दूसरों का भला हो, उन्हें मुक्ति मिले। जो भी व्यक्ति इस संसार में आया है उसे कर्म करने का अधिकार है। साथ ही आप पूजा पाठ भी करें, यह भी बहुत आवश्यक है। आपके द्वारा किए गए कार्य को सफलता पूजा पाठ के द्वारा ही मिलेगी और आपको सही मार्ग भी मिलेगा और कर्म करने में सहायता मिलेगी। ऐसा भी कहा गया है कि कर्म ही पूजा है, तो इस बात पर भी अमल करें। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे आपका परिवार सुखी हो गया है, आप सुखी हो गए हैं और आपको एक अलग प्रकार की शांति का अनुभव होगा। कर्म में कई चीज़ें आती हैं, जैसे किसी को चोट ना पहुंचाना, किसी को गलत ना बोलना, किसी भूखे को भोजन करवाना, कुत्ते गाय को खाना खिलाना, दान करना। दान कर्म तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। इस प्रकार के कर्म आप करके आप अपने परमात्मा से जुड़ सकते हैं, आप ईश्वर से जुड़ सकते हैं और आप खुद को और अपने परिवार को सुखी कर सकते हैं। ये सभी कार्य करके आप दूसरों को भी सुखी कर सकते हैं, और जब आप इस प्रकार के कर्म करते हैं तो आपको भी इसका फल प्राप्त होता है और आपके परिवार को भी इसका फल प्राप्त होता है और आप सुखी रहते हैं। तो इस प्रकार के कर्म करिए कि आपको कभी कोई तकलीफ़ ना हो और आपके कर्म करने से सामने वाले को बहुत ही सुख की प्राप्ति हो, सामने वाला संपन्न हो और उसे कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप अगर उसकी सहायता कर सकते हैं तो अवश्य करिए। हम कहते हैं मनुष्य का जो कर्म होता है वह उसके सामने अवश्य आता है। आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपके सामने आएगा, आप बुरे कर्म करेंगे तो आपके सामने आएगा। तो कर्म करें, तो जिस प्रकार के आप कर्म करेंगे उसी प्रकार आपको सुख समृद्धि प्राप्त होगी और आप इस प्रकार से खुद को और अपने परिवार को सुखी कर सकते हैं। मुझे आशा है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही इस जानकारी को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। धन्यवाद।